भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर तीखा हमला किया है। दरअसल एक दिन पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के साथ संबंधों को लेकर कहा था कि इट टेक्स टू टू टैंगो। इसका मतलब है कि किसी भी रिश्ते, विवाद या समस्या को हल करने के लिए दोनों पक्षों का सहयोग और भागीदारी जरूरी होती है। ये एक तरफा नहीं होता है। पाकिस्तान ने इसे दो हाथ से ताली बजने जैसा बताया था। इस पर भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इसमें टी शब्द का मतलब टेररिज्म है, न कि टैंगो। बता दें कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध 2019 से बंद हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत के साथ अपने राजनयिक संबंध भी घटा दिए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा था कि अच्छे संबंध बनाने के लिए जिम्मेदारी एक तरफा नहीं हो सकती। डार ने कहा कि संबंधों को बेहतर बनाने में मदद के लिए माहौल बनाने की जरूरत है। एक दिन पहले यानी गुरुवार को विदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए इशाक डार ने पिछले साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PMLN) सरकार के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयासों पर प्रकाश डाल भारत के साथ पाकिस्तान के संबंधों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने आपसी प्रयास के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए दो लोगों की जरूरत होती है। डार ने अगले महीने बांग्लादेश की यात्रा की योजना की भी घोषणा की और कहा कि पिछले साल अगस्त में हसीना सरकार के पतन के बाद इस्लामाबाद और ढाका संबंधों को फिर से मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक खोए हुए भाई की तरह है। हमारा लक्ष्य आर्थिक और व्यापार सहयोग को मजबूत करना है। हाल ही में काहिरा में एक बैठक के दौरान उन्हें बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से निमंत्रण मिला था। यूनुस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल 5 अगस्त को छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के बाद सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला था। इससे पहले इशाक डार ने पाकिस्तान के अलग-थलग होने के दावों को खारिज करते हुए कहा कि जब हमने पदभार संभाला था तो कूटनीतिक अलगाव की धारणा थी। हालांकि अपनी कूटनीति का विस्तार और क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ जुड़ने से ये धार दल गई है। अफगानिस्तान पर टिप्पणी करते हुए इशाक डार ने काबुल के साथ संबंधों को मजबूत करने की पाकिस्तान की इच्छा व्यक्त की, लेकिन स्वीकार किया कि आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों के कारण काबुल की यात्राएं स्थगित कर दी गईं। साथ ही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के साथ बातचीत करने के लिए पूर्व खुफिया प्रमुख जनरल फैज हमीद की भी आलोचना की। डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।